नाज़रीन, इस दुनिया में बहुत से ऐसे अनजान शहर और इसके अलावा बहुत से किले भी मौजूद हैं जिनके बारे में यकीनी तौर पर बहुत से लोग तो नहीं जानते होंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे शहरों के बारे में बताने वाला हूं जो कि अनजान तो हैं और इसके अलावा ये दुनिया में नज़र भी नहीं आते हैं। यानी दोस्तों, ये शहर ज़मीन के नीचे मौजूद हैं। जहाँ पर हम रहते हैं ये उससे तकरीबन 100 फीट तक नीचे मौजूद हैं और इन शहरों को बहुत ज्यादा मशहूर भी माना जाता है। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 1 पर बताना चलूँ तो नंबर 1 पर कैपाडोशिया शहर आ जाता है जो कि तुर्की में वाक़या है। नाज़रीन, ये शहर जमीन के नीचे मौजूद है और इसके अलावा अगर मैं आपको इसका हुजम बताना चलूँ तो ये तकरीबन तुर्की के 36 शहरों में सबसे बड़ा भी माना जाता है और इस शहर को 1963 में दरियाफ्त किया गया था। नाज़रीन, आप लोग ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान तो हुए होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये शहर ऊपरी दुनिया से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर दुनिया की हर आसाइश मौजूद है और ऐसी कोई भी चीज नहीं जो ऊपर दुनिया में मौजूद है और इस शहर में मौजूद नहीं है। तो अगर मैं आपको इनमें चंद बताना चलूँ तो इनमें इन लोगों की इबादतगाह और इसके अलावा दुनिया की हर वो इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया मौजूद है जो कि ऊपरी दुनिया के पास मौजूद है। और नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग मौजूद है जो कि अपनी जिंदगी इसमें बसर कर रहे हैं। नाज़रीन, इस शहर को 1965 में अवाम के लिए खोला गया था। यानी शहर के दरियाफ्त होने के ठीक 2 साल बाद इसमें दुनिया वालों को रहने के लिए ऑफर कराई गई थी। नाज़रीन, कहा जाता है कि इसका सिर्फ 10% हिस्सा ज़ायरीन के लिए काबिल रसाई है और यहाँ पर ही वो अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 2 पर बताना चलूँ तो नंबर 2 पर पोर्टलैंड का एक अपना शहर आ जाता है जिसे शंघाई सुरंगों का नाम दिया गया है। नाज़रीन, पोर्टलैंड का ये शहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये जमीन के तकरीबन 90 फीट गहराई में मौजूद है और यहाँ पर रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नाज़रीन, पहले जब इस शहर को दरियाफ्त किया गया था तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों को अगवा करके लाया जाता था और इसके अलावा कत्लो गैरत भी बहुत ज्यादा होती थी। यानी इस शहर में पुलिस का आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था क्योंकि ये जमीन के अंदर था और यहाँ पर रहन सहन का भी इतना ज्यादा इंतजाम मौजूद नहीं था। नाज़रीन, ये हुजम रखने में तो बहुत ज्यादा था और इसके अलावा नीचे ही कुछ ऐसे शहर भी आबाद थे जो के अवाम के साथ अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन शंघाई सुरंगों में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद थी जो कि बहुत ज्यादा हुजम रख रही थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग के अलावा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं आपको 2023 में बताना चलूँ तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर पुलिस नाफिज हो चुकी है और यहाँ पर रहन सहन भी शुरू हो चुका है। नाज़रीन, नंबर 3 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नंबर 3 पर रेसो आ जाता है। यानी रेसो का मतलब अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इसका मतलब नेटवर्क होता है। नाज़रीन, ये देव एकल बोल्बिया मॉन्ट्रियल की सड़कों के नीचे वाक़या है और ये भी एक बहुत खूबसूरत तरीन शहर माना जाता है। नाज़रीन, ये जमीन में तकरीबन 90 फीट तक गहरा है और इस शहर को भी आप लोग यकीनी तौर पर नहीं जानते होंगे। तो इस शहर को 1962 में दरियाफ्त किया गया था। नाज़रीन, सबसे पहले इसको दरियाफ्त करने का मतलब सिर्फ यही था कि ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती थी तो इस शहर को नीचे आबाद किया गया और यहाँ से ट्रैफिक गुजार कर ऊपरी जमीन पर लेकर जाया जाता था। इससे बहुत ज्यादा रश कम होना शुरू हो गया और आवाम को बहुत ज्यादा फायदा भी होना शुरू हो गया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर रहने वालों ने फैसला किया कि वो जमीन के नीचे ही अपने घरों को बसाएंगे। नाज़रीन, इन्होंने कुछ ऐसा ही किया और इसी वजह से आज इस शहर में बहुत से शॉपिंग मॉल और इसके अलावा बिल्डिंग्स, घर और दुनिया की हर आसाइश मौजूद है जो कि ऊपरी दुनिया पर मौजूद है। नाज़रीन, अगर मैं आपको इसका हुजम बताना चलूँ तो इस शहर का हुजम तकरीबन 20 मील तक है जो कि बहुत ज्यादा बनता है। नाज़रीन, बहुत से ऊपरी दुनिया वाले लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी खरीदारी का मजा भी लेते हैं और यहाँ पर आकर अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट भी समझते हैं। नाज़रीन, नंबर 4 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नंबर 4 पर बीजिंग का ज़ेर ज़मीन शहर आ जाता है। नाज़रीन, इसका नाम अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इसका नाम डेक्सिया चींग है। नाज़रीन, ये 1970 की दहाई में बम धमाकों और इसके अलावा दूसरे मुल्कों के हमलों से बचने के लिए एक पनाहगाह के तौर पर बनाया गया था। नाज़रीन, ये एक बहुत ही लंबा नेटवर्क बनाया गया था। नाज़रीन, अगर मैं आपको इसका दूसरा नाम बताना चलूँ ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक मजे की बात यह है कि इसमें तकरीबन 100 ऐसे रास्ते मौजूद हैं जिससे ऊपरी दुनिया वाले लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये रास्ते सिर्फ उनको ही दिखाई देते हैं जिन लोगों ने इसको दरियाफ्त किया है। इस शहर में स्कूल, बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल
मॉल और इसके अलावा मेडिकल स्टोर और दुनिया में जो भी मौजूद है वो यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर रहने वालों को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती और ना ही इनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, इस शहर को दरियाफ्त होने के बाद 2000 में खोला गया था और आज तकरीबन ये शहर दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर भी माना जाता है। नाज़रीन, नंबर 5 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नंबर 5 पर स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत की सड़कों के नीचे एक तारीख और नम दुनिया मौजूद है जिसका नाम द साउथ ब्रिज है। नाज़रीन, साउथ ब्रिज के 19 मेहराबों के नीचे भी एक दुनिया बसती है, ये तो आप लोग यकीनी तौर पर नहीं जानते होंगे। नाज़रीन, अगर मैं आपको पता चलूं तो इस शहर को 1788 में खोला गया था। नाज़रीन, ये शहर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीन शहर माना जाता है। यहाँ पर दुनिया की हर चीज मौजूद है और ये दिखने में तो काफी डरावना लगता है, लेकिन यहाँ पर दुनिया की हर अशिया मौजूद है जिससे आप लोग लुत्फानंदोज हो सकते हैं। नाज़रीन, ये ज्यादातर मिट्टी से बना हुआ है और यहाँ पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। आज 2023 में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। नाज़रीन, मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।